नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की जंग पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली फतह के बाद गदगद बीजेपी मिशन कर्नाटक में जोर शोर से जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के अगले दिन यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में थे। अमित शाह ने यहां कई चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने पारिवारिक और भ्रष्ट राजनीति करने वाले दलों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी की सरकार एक बार फिर पूर्ण बहुमत में लाने का वादा किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कर्नाटक में थे और जिस तरह से उन्होंने लोगों के सामने येदियुरप्पा का सम्मान किया, उससे सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। उन्हें अपने बुजुर्गों, दिग्गजों और लोकप्रिय नेताओं का सम्मान सीखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को न जाने क्या हो गया है। वे नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आम आदमी पार्टी भी मोदी मर जा के नारे लगा रही है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। खबर यह है कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकती है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने विस्तार की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ रहेंगे। राज्य में मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दावड़गेरे शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि यहां भी चुनावी मुकाबला गुजरात की तरह दिलचस्प होगा। कर्नाटक की जंग, गृहमंत्री अमित शाह का यह दावा नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि इस दावे में कितना दम नजर आता है, क्योंकि भले ही 3 राज्यों में जीत के साथ यह उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना अगर दबदबा देखा जाए तो वो उन 3 राज्यों में उतना नहीं रहा, क्योंकि सहयोगी दल या वहां के जो रीजनल पार्टियां हैं वो मजबूत हुई हैं। ऐसे में ये दावा करना और इतना उत्साह किस तरह से देखा जाए। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस अक्सर कहती रही है कि बी टीम है आम आदमी पार्टी। और जिस तरह से कटाक्ष करते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नजर आ रही है, उससे तल्ख लहजा भी हो गया है दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं का। ऐसे में आम आदमी के पार्टी के सामने खुद के वजूद की चुनौती बनी हुई है। बड़े दिग्गज नेता उनके साथ नहीं है। ऐसे में किस तरह से कर्नाटक के लोगों पर अपनी पहचान, जो कट्टर ईमानदार छवि है, वो लेकर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान भी उनके साथ होंगे। एग्जाम्पल जरूर पेश किया जाएगा कि हमने दिल्ली का एक मॉडल पेश किया। तो ऐसे में ये राजनीति, ये सियासत गर्मा गई है और लगातार एक के बाद एक चुनाव है। ऐसे में हर दल, क्षेत्रीय दल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 3 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम है उससे उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस भी हार के बावजूद क्यों उत्साहित है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संदीप दुबे, नेता भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संगीता, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब चूंकि नेता भी आपके कट्टर ईमानदार की छवि लिए रहे, लेकिन वो अब जेल में है, उसके बाद आप कर्नाटक पहुंच रहे हैं, तो ये जो ईमानदार की छवि है, ये टैगलाइन है, आप कैसे वहां पर पेश करेंगे और क्यों जनता कर्नाटक की आपको चुनना चाहेगी? देखिए रविंद्र भाई, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अभी आरोप लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हो गया कि माननीय मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी दोषी हैं। हमने ईडी और सीबीआई का रेशियो देखा है कि 3000 से ज्यादा केस हुए हैं लोगों पर, और उसके बाद 0.5% का जो उनका ग्राफ रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि कितने पक्ष और कितने निष्पक्षता के साथ ईडी और सीबीआई ने केस किए हैं। लेकिन एक अधिकारी हम बिल्कुल आश्वस्त, एक अधिकारी ही खिलाफ चला जाता है और उसके बाद 2 मंत्री जेल में चले जाते हैं। उसके बाद सिम कार्ड के जलाए जाने की भी बात कही जा रही है, दस्तावेज जलाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन रविंद्र भाई, आप ये देखिए कि कर्नाटक में जो इनके विधायक हैं, उनके बेटे के पास से 7 करोड़ से ज्यादा की एक रकम मिलती है, क्योंकि वहाँ छापा पड़ता है, वो पकड़े जाते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया के यहाँ तो इन्होंने पिछले दिनों कई बार छापे मारे,
और क्या मिला इन्हें? कुछ भी नहीं मिला। बस ये कह देना कि 10,000 करोड़ का घोटाला किया, कहने से कुछ नहीं होता, उसे सिद्ध भी इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिला। ये उनके गांव तक सब जगह हुआ है। और देखिए, हम कर्नाटक जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी जितने भी अब चुनाव होने वाले हैं राज्यों के, चाहे वो राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, सभी जगह चुनाव लड़ेगी। और कर्नाटक में हम पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं और हम उसके साथ वहां चुनाव मैदान में उतरेंगे। और देखिए रविंद्र भाई, एक अच्छी बात है कि भाजपा वहां देखकर जो हमारे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनकी तर्ज पर एक वादा कर रही है कर्नाटक के लोगों से कि वहां नम्मा क्लिनिक खोले जाएंगे। तो देखिए, आप ही की सरकार थी, आपने आज तक क्यों नहीं खोल दिए? कांग्रेस वहां कह रही है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो भाई, राजस्थान में आपकी सरकार है, हिमाचल में अभी आपने सरकार बनाई है, तो आप वहां 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाइए कर्नाटक की जनता को। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक मॉडल है जो उन्होंने उन्होंने किया है। तो हम उस मॉडल को लेकर के कर्नाटक जाएंगे और वहां की जनता आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है। संदीप दुबे जी, एक बार फिर आम आदमी पार्टी आपको चुनौती देती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता। देखिए, भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हमेशा सबको चुनौती देती रहती है, और भले ही उनके सीटें आए या ना आए, वो लड़ने में माहिर है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि विकट परिस्थिति में उनके नेता चोरी करते जा रहे हैं, ईमानदारी की बात करते जा रहे हैं। ये ऐसा उनके पार्टी का है कि जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु। वो तो कह रहे हैं आप जिस चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि आप जिस चोरी का आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है, वो तो जनता के दिलों की चोरी कर रहे हैं। रविंद्र जी, मैं बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी में क्या है, मैं बता रहा हूँ और बता के अपनी बात पे आता हूँ। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की आम आदमी पार्टी में बात करते हैं, वो लड़कियां भगाते हैं। जो ईमानदारी की बात करते हैं वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की बात करते हैं वो लोगों को दारू पिलाने का काम करते हैं। जो कथनी है उस और करनी उसके उल्टा है। नीति और नियत में फर्क है, और देश की जनता ये समझिए और देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से किसी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 2018 में हमारे पास 108 सीटें थी, हम 10 सीटें कम थी। 104 कहीं करोड़ा कांग्रेस ने और 104 सीटें, हाँ, छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर अपना वहां सरकार भी बनाया था। तो आज वो मजबूत कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये इन आंकड़ों को भी तो संदीप जी ध्यान रखना होगा कि वहां पर जाकर वो आपके गुजरात में जाकर सीटें ले आई और दिल्ली में हालत खस्ता कर दी आपके। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। मुन्ना भाई को सोचना पड़ेगा कि मुन्ना भाई क्या सोच रहे हैं। नहीं, एमसीडी में तो आप थे, मुन्ना भाई थोड़ी ना थे। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक नहीं काटे। एमसीडी में तो आप थे सरकार। भारत माता की जय बोलते हैं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। नहीं, हमने तो अरविंद भाई को भारत माता की जय बोलते देखा। एमसीडी में तो आप थे ना। आम आदमी पार्टी कांग्रेस या कांग्रेस आम आदमी पार्टी? संदीप जी, एमसीडी में तो आप थे ना, आपने मिनिस्टर भी लगा दिए, कई सीएम भी वहां भेज दिए, और उसके बाद आपका ये हाल हो गया। नहीं, हमारा एमसीडी में हम हारे नहीं है। देखिए, राजनीति अपना अवसर देखता रहता है, जनता भी समझ जाती है। जब जनता समझ जाती है उसका साथ देती है। मैं रविंद्र जी बात तो जनता क्या समझ गई? क्लियर कर दूं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में जनता क्या समझ गई रहती हैं, इनके चक्कर में आप ना आइए। मैं साफ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं चक्कर में किसी के नहीं आता हूँ सर। इलेक्शन में मैं चक्कर में नहीं आता हूँ। कांग्रेस को सोचना है, जैसे बोतल में शराब है या शराब में बोतल है, ये कांग्रेस को सोचना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना नुकसान करे। अब देखिए, ये फर्क हो गया। मोदी जी पानी की बात करते हैं, आप शराब की बात कर रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी के पास शराब है, आज उनके पास शराब का बोतल भी और शराब भी है। तो ये कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, इस पे कांग्रेस को जरूर सोचना है। ठीक है मुन्ना खान जी, कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत है। जहां आप जाते हैं कोई ना कोई दल आ जाता है। आप जब 3 राज्यों के अभी चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा के और मेघालय के, वहां टीएमसी कहीं मुकाबला कर रही, कहीं दूसरा दल आपके मुकाबले खड़े हो गया। दलों से बनी नहीं रही आपकी। कांग्रेस के सामने तो और दयनीय स्थिति। अब गुजरात में तो आपकी हालत खस्ता कर ही दी आम आदमी पार्टी ने, यहाँ भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है क्या? नहीं, गुजरात देखिए जैन साहब, हर राज्य के मिजाज अलग होते हैं और उनका मुद्दा अलग होता है। गुजरात की बात अलग थी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने थोड़ा नुकसान किया जरूर, लेकिन वो चीजें कर्नाटक में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की गतिविधियां चल रही थी
और इनके 2-4 मंत्री अभी अंदर हुए हैं, तो इनकी हवा निकल चुकी है। इनसे दिल्ली नहीं समझ रहा, ये कर्नाटक की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि गालिब का एक शेर है कि कोई मुश्किल नहीं बड़ा होना भी, मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना भी। तो जनता ने आपको अगर एक बार मौका दिया है तो आप उसे संभालिए। दिल्ली की जनता विकास के लिए त्राही त्राही कर रही है। आज एक एक रोड जो टूटे हैं 12-12, 14-14 महीने, उस रोड पे काम नहीं हो रहा, नाले सीवर पे काम नहीं हो रहा, स्कूल पे काम नहीं हो रहा, फ्लाईओवर पे काम नहीं हो रहा। तो अगर ये काम नहीं हो रहा है मुन्ना जी, वो कर्नाटक में अपने दिल्ली मॉडल को लेकर ही तो गए हैं, लेकिन आप किस मॉडल को लेकर जाएंगे? आपकी तो अच्छी खासी सरकार शीला दीक्षित के टाइम पे चल रही थी, वो गायब हो गई। पंजाब में आपकी सरकार चल रही थी, वो गायब हो गई। आपने तो अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार ली। तो कांग्रेस क्या लेकर जाएगी? ये लोकतंत्र है जैन साहब, कभी गाड़ी पे नाव, कभी थोड़ा नाव पे करेक्ट गाड़ी कर दें होती है। आपको मुन्ना ये जी, हताशा मुन्ना नहीं जी है। थोड़ा करेक्ट कर दे रहे हैं आपको। रविंद्र सिंह नाम है मेरा। वैसे अच्छा, तो वसुधैव कुटुंबकम आप कुछ भी कहेंगे हमें स्वीकार होगा, लेकिन नाम मेरा रविंद्र सिंह ने करेक्ट कर दिया। रविंद्र जी, ये लोकतंत्र का है, कभी नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, ये चलता रहता है। हताशा नहीं हम। हाँ, कमियां जरूर ढूंढेंगे, मंथन जरूर होगी कि आखिर क्या वजह थी कि जो हम गुजरात भी हारे और जो 3 राज्यों में जो जोर शोर से हमारे कार्यकर्ता लगे थे वहां भी हमारी हार हुई, हम टक्कर में नहीं रहे, तो ये मंथन हो। लेकिन सवाल कर्नाटक का, तो कर्नाटक में ऑलरेडी कर्नाटक की जनता, रविंद्र जी, जान चुकी है कि किस तरीके से कांग्रेस के विकास है। आज आप उसी कर्नाटक में देख लो, 40% की जो घूस की बात सार्वजनिक होगी, किस तरीके से एमएलए के घर में एमएलए के बेटे के द्वारा रिश्वत ली जाती है, किस तरीके से वहां पे 2 करोड़ नहीं देने पे एक आदमी की हत्या हो जाती है। नहीं, ऐसी बात, ऐसा दावा तो देखिए, आप कोई आम आदमी पार्टी के तो नेता है नहीं। आम आदमी पार्टी ने आपसे भी जमीन हथिया ली और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन खत्म कर दिया एमसीडी में। वो कहकर जा सकते हैं कि देखिए साहब, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, हमारे नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, हम दिल्ली मॉडल, हमने जनता को फ्री दिया, हमने जनता क्लिनिक दिए। वो तो अपने सारी चीजें गिना रही हैं, आप गिनाएंगे क्या वहां जाकर? वो तो राहुल गांधी जी जब जा रहे हैं कैम्ब्रिज में जाकर तो कुछ और कह रहे हैं। रविंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से आते हैं। दूसरी बात, वहाँ कांग्रेस की शासन चल चुकी है, वहाँ के विकास देख चुके हैं कांग्रेस के ऊपर, वहाँ पे लोगों का जो विश्वास है वो जग जाहिर है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि हमारा ये दिल्ली का मॉडल वहां जाएगा, तो दिल्ली का मॉडल इनका कुछ नहीं है। और बीजेपी की बात रही तो मैं आपको बता दूं कि एक शायर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, और झूठ के अंदर, घर के अंदर झूठ की मंडी पड़ी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। ये दोनों का यही काम है, ये झूठ परोसने का काम है, और ये जनता वहां की जान चुकी है। तो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस बार नहीं। सवाल तो ये है ना मुन्ना खान जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन सवाल तो ये है कि झूठों ने झूठों के शहर में कहा कि झूठ बोलो, और ये झूठ जनता मान रही है, और सच के जो सहयोगी दल है वो सच कह रहे हैं, उसके बाद भी जनता सच नहीं मान रही है। तो ये भी तो समझना होगा, यहाँ पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके सच को सच क्यों नहीं मान। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस लौटेंगे, तब आप इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद बाकी अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि कर्नाटक का अब कर्नाटक की सियासी जंग देखने को मिलेगी, कौन कितने पानी में है ये यहां पता लग जाएगा। तो कर्नाटक की जंग पर आज हम बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। संदीप दुबे जी, अमित शाह के कुछ बयान याद आ रहे हैं, दिग्गजों से कैसा व्यवहार किया जाए ये भारतीय जनता पार्टी से सीखे, और नाम ले रहे हैं येदियुरप्पा का। आपको तो येदियुरप्पा के बारे में सारी जानकारी है, कुछ आगे कहने की जरूरत है क्या? रवि जी, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम पिछली बार जो चुनाव हो रहा है वहाँ पिछली बार 5 जो जिले थे, बेंगलुरु था, बेलगाम था, बालाकोट था, बिदर था और बेल्लारी थी। ये 5 जिलों में क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को 30 और कांग्रेस को 37 सीट मिली थी और जेडीएस को 5 सीटें मिली थी। हमारा पूरा ध्यान इन 5 जिलों में है जहाँ पे हम 60 से 70 सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ ये 5 सीटों पे हमारी सबसे अच्छी पकड़ बनी हुई है, और अगर हम इतना सीट जीतने में सफल हुए तो कर्नाटक के रण में कांग्रेस और आप या कोई भी पार्टियां हमारे इर्द गिर्द नहीं फटकेंगे, और इस बार हम स्पष्ट बहुमत का वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा, लेकिन कर्नाटक में जो भले ही कांग्रेस के पास 80 सीटें हों, आपसे कुछ सीटें कम हो, लेकिन यहाँ पर 3% वोट प्रतिशत तो उसका बढ़ गया ना। नहीं, ठीक है,
वो लगता है कि बढ़ गया घट गया, लेकिन चुनाव अपनी अपनी रणनीति उसको के हिसाब काउंट से लड़ा करेंगे। जाता है। ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में है और हम सब लोगों ने रणनीतिगत तरीके से हम उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। जैसे हमारे कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे हैं, तो सबको लड़ने की और बड़ी बड़ी बातें कहने का हक है। लेकिन ये होने वाला चुनाव हम फिर रविंद्र जी बैठेंगे आपके सामने, आप देखेंगे कि जिस हिसाब से हम 5B पे काम कर रहे हैं प्लान पे, उसके अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता वहां जीत दर्ज करेंगे और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि कांग्रेस और ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल थे जिनके गठबंधन करने के बाद जिस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, कोई विकास वहां हुई नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते और मोदी विरोध पे वहां चुनाव लड़ेंगे ये लोग। तो मोदी जी को हरा पाना मुश्किल है, ये सोचते नहीं है, ये हमेशा शराबते रहते हैं, इनके श्राप काम नहीं आएंगे और वहां पुनः कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी। संगीता जी, एक बात तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर मोदी का विरोध कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल अब मोदी जी का नाम नहीं लेते अगर विरोध करते हैं। वो भाजपा के बारे में तो कह देते हैं, लेकिन कभी उनके जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आता। दूसरी तरफ अगर इस तरह के नारे लगाए जाएंगे कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, तो उन्होंने तो उसी नारे को भुना लिया। देखिए रविंद्र भाई, आज इस तरह के नारों पर भी तो बताने विराम के लिए- लगना चाहिए, कम से कम नेताओं को समझाना चाहिए कि ऐसे नाते तो पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए रविंद्र भाई, आज भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। चाहे हम सदन का देखें कि 1.25 घंटे का भाषण होता है तो माननीय मोदी जी बस विपक्ष की ही बात करते हैं कि किसने क्या कहा। आप ये बताइए आपने क्या किया 8 सालों में देश के लिए, तो उसका गुणगान करें तो भाजपा को ज्यादा फायदा होगा, ना कि ये कि किसने क्या कहा इस पर लगे रहें। लोग हैं, बातें करेंगे अक्सर, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इससे कोई गुरेज नहीं है। मानते और हैं वो आप सिर्फ लोग? एक भाजपा के नेता बने रहना चाहते हैं तो ये बात अलग है। देखिए रविंद्र भाई, आम आदमी पार्टी अपना मॉडल लेकर के कर्नाटक में जाएगी। हमने गोवा का चुनाव लड़ा, 2 विधायक वहां हमारे हैं, 2 विधानसभा सीटें मिली। हमने गुजरात का चुनाव लड़ा, 14% वोट हमें मिला, 5 सीटें हमने वहां जीती। अब हम कर्नाटक में जाएंगे, पंजाब में हम सरकार बना चुके, दिल्ली में हमारी सरकार है, तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ एक तेजी के साथ बढ़ रहा है और कर्नाटक एक भ्रष्ट शासन से त्रस्त हो चुकी है। तो कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी अपना मॉडल लेके जाएगी, फिर वो चाहे फ्री बिजली का हो, अच्छे स्वास्थ्य का हो, अच्छी शिक्षा का हो, हम वहाँ वो मॉडल लेकर के जाएंगे। और रही देखिए, बार बार इल्जाम लगता है कि कांग्रेस की बीती। अभी रविंद्र भाई 3 राज्यों में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई। तो इनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था वो 3 राज्यों में दिखाई नहीं दिया। नहीं तो आप कांग्रेस का वोट बार-बार ये काटेंगे, कहना कि- आपका मोटो क्या होगा? सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा या कांग्रेस के वोट काटना होगा? देखिए, मैंने क्या कहा आपसे जीत कि हार अगर से कोई कांग्रेस मतलब के नहीं। वोट काटकर हम सरकार बनाते रविंद्र भाई, तो 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी अपने को मजबूत कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और आम आदमी पार्टी आगे आने वाले सभी चुनाव लड़ेगी और अपने आप को मजबूत करेगी। हम किसी की बी टीम पी टीम नहीं है, हम अपने आप में ही टीम है। मुन्ना खान जी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जब गए कर्नाटक में तो उन्होंने एक बात कही बहुत स्पष्ट कर्नाटक की जनता से कि आप चुनना किसे चाहते हैं। जब आप क्षेत्रीय दल को चुनते हैं तो वो 25-30 सीटें लाते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट हैं, परिवारवादी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई को बैन करने वाली आप बीजेपी को चुनेंगे, आप उनको वोट देना पसंद करेंगे या आतंकवाद का साथ देने वाली कांग्रेस का? देखिए रविंद्र भाई साहब, ये समझने की बात है कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा फर्क है। और सवाल अमित शाह जी का है तो इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा गृह मंत्री मिला है, जो जुमले से लेस है, जो झूठ बोलने में महारत हासिल है, बातें क्या जो नहीं मित्र हमें सुन ले, मित्र सुन और ले, इस तरह की मुझे लगता है मित्र मुन्ना भाई, हमें देखिए सुन आप ले, लोग को जो बोलने का झूठों तमीज से ही नहीं है। इतना एक झूठ तो राहुल जी प्रेम का इतिहास में सौगात देते हैं और दूसरी तरफ किसी आप भी गृह कांग्रेस मंत्री के ने साथ नहीं बोला, नफरत फैला रहे हैं, जितना झूठा झूठ कह रहे हैं। बोलने का हमने काम आपके राहुल जी को बोल कुछ नहीं करके बोला, हमने पलटना, आपके इनसे सोनिया सीखे जी को कोई कुछ नहीं बोला, किस हमने तरीके येदियुरप्पा से जी का नाम नहीं लिया और आपकी शुरुआती श्री अमित शाह जी से और मोदी जी से होती है। आप अरे लोग आप की सुन तो तुलना ले है, मित्र, आप हमें सुन तुलना ले, सुन ले करने मित्र, वाले हमें लोग सुन ही ले। नहीं है। किस तरीके यही से है, ये जुमलेबाजी नफरतवादी की है, जो राजनीति चाहे है वो मुन्ना भाई, 15 लाख की आप बात लोग हो, जहाँ चाहे है वही विकास की बात कांग्रेस हो, के नहीं है। अब वो ये और आप संदीप कहना जी है, सुन हम लेते हैं, आपके संदीप कांग्रेस जी, नहीं है मुन्ना संदीप भाई। जी, संदीप जी, ऐसे संदीप में जी। डिबेट नहीं होगा। नहीं ऐसी भाषा का प्रयोग संदीप मैं जी। रविंद्र नहीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, झूठ बोलने में माहिर है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप कोई व्यक्तिगत भाषा की अगर बात किसी नहीं पे है। इस तरह की लांछना अगर लगाएंगे, संदीप जी, कांग्रेस ने कर सकते हैं। संदीप जी सुनते हैं। देश में भारतीय पहली जनता बार मुन्ना जी। कभी झूठ नहीं बोला, क्या अयोध्या में राम इतना मंदिर झूठा बनाया कि गृह नहीं बनाया है? मंत्री, अब इतनी क्या झूठी झूठी नहीं है संस्था मुन्ना है, भाई, वहाँ देश को मिली है, आप देश संदीप लोग जी, कभी कांग्रेस का संदीप साथ जी, कभी संदीप जी, नहीं ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। संदीप जी, मुन्ना जी एक मिनट, मुन्ना जी एक मिनट, मुन्ना जी आप लोग तो आम आदमी पार्टी के साथ संदीप जी, हैं। आप लोग खुद जहाँ है वहाँ ठीक है। कांग्रेस नहीं है। ठीक है, वो तो जवाब जनता दे लेगी ना। संदीप संदीप जी। मुझे रविंद्र जी इस पे बिल्कुल
ठीक है, राजनीति करिए, अच्छी बातें रखिए, अपने पार्टी का पक्ष ठीक रखिए। है। लेकिन जनता इस तरह देख की रही है, भाषा सब जनता देख रही है, सब जनता देख रही है। किसकी भाषा क्या है, किसकी भाषा शैली क्या है, सब जनता देख रही है। उस आधार पर वोट मिल जाता है। मुन्ना जी बताइए। कह रहे हैं कि देश के अंदर किस तरीके से किसी भी राज्य में जाकर के सिर्फ कांग्रेस ही करना और उसी कांग्रेस के बारे में कहना कि दूरबीन से नहीं दिख रही है, तो मैं समझता हूँ जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि चुनाव हिटलर भी जीतते थे, सारे सिस्टम को हैक करके आप चुनाव जीत रहे हो। आज कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के 5 सिस्टम से है, बीजेपी की मशीन से, बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि चुनाव जीतने का बहाना है कि आज सर्वोच्च न्यायालय को आकर के कहना पड़ा कि कहीं न कहीं जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा अगर जो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी उसके अंदर पीएम का रोल और विपक्षी नेताओं का रोल और 5 सीजीआई की कमेटी जरूर बनेगी, उसके बाद चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। लोकतंत्र का हवाला देने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वाले कितने नेता हैं जो साफ हैं। आपकी पार्टी की जो स्थिति हुई वो किन वजह से हुई? आज जनता आपको क्यों नकार रही है? क्योंकि घोटाले इतने ज्यादा हो गए कि भरोसा करना छोड़ दिया और एक लंबे समय तक आप पर भरोसा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं अगर भ्रष्टाचार, तो जनता को वो एक दिन समझ में आ जाएगा और जिस दिन समझ में आएगा उस दिन उतारते देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े दिग्गज आए चले गए और अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए बेहतर है तो वो तीसरे विकल्प के तौर पर वहां खड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जी एक लाइन हाँ, एक लाइन जिस भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है वहां पे येदुरप्पा, ईडी ब्रदर्स, रेड्डी ब्रदर्स जग जाहिर है, वहां पे 164। मैंने इसीलिए सबकी बात करी ना, एक की बात नहीं, सबकी सबकी बात करी। देखिए एक हम्माम में सब एक जैसे है ना, एक हम्माम में सब एक जैसे नजर आते हैं, कार्रवाई नहीं होती। एक हम्माम में सब एक जैसे नजर आते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में तो भ्रष्टाचार है नहीं, लेकिन जनता को तो दिखता है ना, और जनता भी काफी चालाक हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन सवाल यह है कि चाहे कांग्रेस अपना मॉडल लेकर आए, चाहे आम आदमी पार्टी अपना मॉडल लेकर आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपना मॉडल लेकर आए, जनता को जब यह लगने लगेगा कि जनता के मॉडल की बात की जा रही है और आपका मॉडल जनता के मॉडल से सरोकार रखता है, तो निश्चित तौर पर वोट आपके साथ होगा और जनता जनार्दन आपके लिए बन जाएगी। अब कर्नाटक की स्थिति देखते हैं क्या होती है, सबको इंतजार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।